करें। मुल्क में 9 मई को दहशतगर्दी के होलनाक वाकयात हुए। पंजाब भर में 108 गाड़ियां चलाई गई। 23 इमारतों और सेफ सिटी कैमरों को नुकसान पहुंचाया गया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जिना हाउस में हमला कोई सियासी वर्कर नहीं कर सकता। सब कुछ एक मंसूबाबंदी के तहत किया गया। ये सियासी नहीं, दहशतगर्दी का केस है। फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। अब तक 600 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका। मजीद बोले, पुलिस को किसी सूरत गोली चलाने की इजाजत नहीं दी थी। हमारे पास हर बंदे की वीडियो मौजूद है। एक एक बंदे को पकड़ेंगे। गिरफ्तार अफराद से रियायत नहीं बरती जाएगी। हमारी कोशिश है कोई बेगुनाह शख्स ना पकड़ा जाए। इलेक्शन कमीशन को तमाम वाकयात बारे आगाह करेंगे। फैसला करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, वही फैसला करेगा। पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने पीटीआई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में तोड़फोड़ और सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वाले 29 अफराद की शिनाख्त कर ली, जबकि पुलिस ने समनाबाद से साबिक मेंबर सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर मलिक इस्माइल को भी गिरफ्तार कर लिया। पीटीआई रहनुमों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी। साबिक एमपी और टिकट होल्डर पीपी 115 मलिक इस्माइल सेला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी कार्रवाई के लिए पहुंची। पुलिस ने मलिक इस्माइल को समनाबाद के इलाके में इनके डेरे से गिरफ्तार किया। अहले खाना के मुताबिक पुलिस ने मलिक इस्माइल को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। पीटीआई कारकुनान के जलाओ गिराव में मुलव्वस अफराद की शिनाख्त की जा रही है। स्पेशल ब्रांच से जारी रिपोर्ट के मुताबिक मुलव्वस 29 पीटीआई कारकुनान की शिनाख्त मुकम्मल कर ली गई है। पीटीआई वेस्ट रीजन पंजाब के सदर फैजुल्ला कमोका मुलव्वस पाए गए हैं। उम्मीदवार मेयर राना जाहिद महमूद, शहबाज अमीर अली और शहरियार अली, नजमुल हसन, नवीद साबर, इसरार अहमद खान, सनाउल्ला और राना नासर भी इनमें शामिल हैं। मोहम्मद यूनस, बख्श अली, असदुल्ला, राशिद अली और मोहम्मद रहमान शामिल। शहीर साजिद, फरहान, मिर्जा खान और अब्दुल सुबहान भी पुलिस को मतलूब हैं। लिस्ट में शामिल अफराद पर मुजाहिरों के दौरान सरकारी और निजी अमलाक की तोड़ फोड़ और जलाओ गिराव के इल्जामात हैं। कैमरामैन मोहम्मद अब्दुल रहमान के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। सियासी जमातों के ऐलान से सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा। रवा हफ्ते भी जलसे जुलूसों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। पाक फौज से इजहार यकजहती। फैसलाबाद में शहरियों ने अजीमुशान रैली निकाली। रैली जिला कौंसिल चौक से घंटा घर तक निकाली गई। रैली में सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया गया। जो सोनी धरती है, इसके पीछे वर्दी है। ये जो सोनी धरती है, इसके पीछे ये जो सोहनी धरती है, इसके पीछे वर्दी है। शहरियों ने पाक फौज के हक में जिला कौंसल चौक तक घंटाघर तक रैली निकाली। शहरियों की बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की। शहरियों ने रैली में आर्मी के हक में पोस्टर्स भी उठा रखे थे। रैली में मौजूद शुरका ने पंजाब पुलिस और पाक आर्मी के हक में नारे भी लगाए। पाक फौज हमारे माथे का झूमर है। पाक फौज की कुर्बानियों को कोई भुला नहीं सकता। पाक फौज, जिसके पास फौज नहीं है उस मुल्क से पूछा जाए, सीरिया से पूछा जाए, फलस्तीन से पूछा जाए फौज की कदर, कश्मीर से पूछा जाए, लीबिया से पूछा जाए। और खुदा आप अपनी फ़ौज की हिफाजत करें, अपनी फ़ौज का इसे बदनाम ना करें, उसके कोर कमांडर हाउस में जाके अटैक ना करें, जीएचक्यू में जाके अटैक ना करें। मेरी तो इनसे इल्तमास है कि पाक फौज की जितनी हो सके इनकी सपोर्ट की जाए। शहरियों का इस मौके पर कहना था कि पाक आर्मी की बदौलत ही हम अपने घरों में सुकून की नींद सोते हैं। हम अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। पाक आर्मी और पंजाब पुलिस को खराजिया तहसीन पेश करते हैं कि वो हमें तहफ्फुज़ फराहम करते हैं और हमारी जान और माल की हिफाजत करते हैं। ये जो सोनी धरती है, इसके पीछे वर्दी है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आज अगर फौज ना होती तो पाकिस्तान मार्ज वजूद में ना आता। हम लोग सोते हैं, ये लोग बॉर्डर पर 24 घंटे जागते हैं। लानत भेजता हूं जिन लोगों ने शहदा की नेम प्लेट पर पत्थर मारे। रैली का आगाज जिला कौंसल चौक से हुआ और घंटाघर चौक में इख्तिताम पजीर हुआ। कैमरामैन मोहम्मद मौजम के साथ अहमद साद, सिटी 41 फैसलाबाद। और आपको बताएं, लोकल गवर्नमेंट फैसलाबाद की अहम पेशरफ। सेक्रेटरी बल्दियात ने लोकल गवर्नमेंट अफसरान से जारी तरक्याती मंसूबों की फहरिस्त तलब कर ली। लोकल गवर्नमेंट अफसरान जारी तरक्याती मंसूबों के रुके हुए फंड्स के मुतालिक भी आगाह करेंगे। पुरानी और जारी स्कीमों के लिए फंड्स का इजरा होगा, ताहम नई स्कीमों का इजरा नहीं किया जाएगा। दुकानदारों की मनमानियां अरूज पर। टोबाया इंतजामिया एलपीजी ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक फरोख्त कराने में नाकाम। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2800 रुपए, जबकि मार्केट में 3300 से 3400 रुपए में फरोख्त हो रहा है।
गोवा में दुकानदार अशिया खुर्दोनोश के बाद ईंधन भी मनमानी कीमतों पर फरोख्त करने लगे। ओगरा की जानब से एलपीजी के 11 किलो 800 ग्राम के घरेलू सिलेंडर कीमत 2800 रुपए मुकर्रर की गई है। मार्केट में सिलेंडर 3400 रुपए में फरोख्त हो रहा है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ओगरा के मुकर्रर करदा निर्खों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गए। शहरी कहते हैं हुकूमती रिलीफ सिर्फ नोटिफिकेशन की हद तक महदूद होकर रह जाता है। आम आदमी को रिलीफ के नाम पर सिर्फ तसल्ली मिलती है और दुकानदार पैसे बटोरने में मसरूफ रहते हैं, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। हुकूमत ने जो रेट दिया है वो है 2800 रुपया, लेकिन दुकानदार जो है ना वो 3400 3300 3500 तक ये सिलेंडर सेल करते पे ते रिलीफ का कोई फायदा नहीं। सिर्फ कागजां दे विच 2800 रुपया वा, बाकी जिहड़ा काम आ ना वो वध तो वध ही। शहरियों ने हुकूमत से सरकारी निर्खनामों पर गैस की फ्राहमी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम का मुतालबा किया है। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41, रोबोटिक सिंह। यहाँ बात करें फैसलाबाद के ताजिर फ्यूल एडजस्टमेंट और दीगर चार्जेस देने से इनकारी। ताजिर बोले डिवीजन भर में रिकवरी 100% है, दीगर कंपनीज की लाइन लॉसेस की मद में अदायगियां क्यों करें। चार्जेस का खात्मा किया जाए ताकि कारोबार को रिलीफ मिले। फैसलाबाद डिवीजन की रिकवरी 100% है। फैसलाबाद के ताजिर बिरादरी का कहना है कि बाकी बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों के लाइन लाइसेंस की अदायगियों का बोझ फेस्को सारिफिन पर क्यों डाला जा रहा है। फेस्को जो फैसलाबाद का है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इसकी रिकवरी 100% है, तो हमारे साथ सौतेली औलाद जैसा सलूक क्यों किया जाता है। ये सिटी ऑफ टेक्सटाइल्स है, सबसे ज़्यादा हम रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, सबसे ज़्यादा बिजली की 100% रिकवरी ये फेस्को ही करता है। सनतकार मियां तारिक कहते हैं कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में वसूल किए जाने वाला टैक्स समेत दीगर लाइन लाइसेंस की मद में हम पर लगाए जाने वाले टैक्स फौरी खत्म किए जाएं। एक माह में कोई नया टैक्स लगा देते हैं, दूसरे माह में कोई नया टैक्स लगा देते हैं। इसमें फिक्स चार्जेस भी हैं, इसमें क्वार्टर टैरिफ भी है, बाकी तमाम टैक्सेस का आपने नाम ले लिया है। हम डायरेक्ट एक्सपोर्टर हैं, हम इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर हैं, तो हमारे साथ कोई इस तरह का सलूक किया जाए कि हम मैन्युफैक्चरर अपने काम को कंटिन्यू कर सके। बिजली के इजाफी बिलों पर फैसलाबाद के ताजिर सीखपा हैं, कहते हैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जबरी चार्जेस हैं, टैक्स कम होंगे तो कारोबार में कुछ रिलीफ मिल सकेगा। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। गंदम की कटाई इख्तिताम पजीर क्या हुई, आटे की कीमतों को आग लग गई। सीजन के आगाज में आटा फी किलो 140 के दरमियान फरोख्त होने लगा। चक्की मालिकान ने फी किलो कीमत मजीद बढ़ने का इंदिया दे दिया। गंदम के सीजन के आगाज में ही चक्की मालिकान का वबेला सामने आ गया। मार्केट में गंदम की कीमत 5000 रुपए मन तक जा पहुंची। दूसरी जानब आटा लेने के लिए आने वालों का कहना था कि आटे की बढ़ती हुई कीमतें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। हुकूमत को इस हवाले से लाजमी नोटिस लेकर कीमतों में कमी करनी चाहिए ताकि आम शहरियों के हालात बेहतर हो सकें। आप को क्या बताएं, हमारी सियासतदानों से रिक्वेस्ट नहीं है कि भी हम लोगों उनसे भीख मांगते फिरें कि भी खुदा रहा हमें महंगाई कंट्रोल करके दें। हमने आपको वोट दिए, हमारा ये हक है, हम मुल्क में रहते हैं, हम पाकिस्तानी हैं। जबकि चक्की मालिकान ने महंगाई के पेश नजर आने वाले दिनों में आटे की कीमतों में मजीद इजाफे का इंदिया दिया है। सदर चक्की मालिकान वहीद कैसर का कहना था कि हालात बिल्कुल ही काबू से बाहर हो गए हैं, अब महंगाई को कंट्रोल करना मुश्किल हो चुका है। हम मार्केट से गंदम खरीद रहे हैं, अभी जो है वो 5000 रुपए में हम खरीद रहे हैं। बार बार हमने डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट की, डीएफसी साहब से रिक्वेस्ट की, हमें गंदम खरीदने का मौका दें। 30 थैले पड़े थे वो भी उठा के ले गए। अब हमारे पास एक ही हल है, अब हम जो चक्कियां वो बंद कर देंगे, बंद करके जो गवर्नमेंट ने जहां से आवाम को आटा फराहम करना है वो कर दे। हुकूमत की जानिब से चक्की मालिकान का सरकारी कोटा ना बढ़ाया गया तो आटा आम आदमी की पहुंच से बाहर हो सकता है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। असिस्टेंट कमिश्नर लालिया खिजरान अली की बड़ी कार्रवाई, जखीरा करदा 40,000 गंदम का थैला बरामद कर लिया। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। दरियाई चनाब के साथ कच्चे के इलाके में पहली बार किसी असिस्टेंट कमिश्नर की कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर लालिया मिस खिजरा अली ने टीम के हमरा कश्तियों के जरिए कच्चे के दुश्वार गुजार इलाकों में पहुंची और मुख्तलिफ जगह पर जखीरा की गई गंदम को सरकारी तहवील में लिया। असिस्टेंट कमिश्नर मिस खिजरा अली ने टीम के हमरा जलार नथुशाह समेत दीगर इलाकों में कार्रवाई की और सरकारी कीमत के मुताबिक 19 करोड़ 50 लाख मालियत की गंदम सरकारी तहवील में ली। असिस्टेंट कमिश्नर लालिया मिस खिजरा अली का कहना था कि जखीरा अंदोजों के पीछे हर जगह पर पहुंचेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। समाजी हलकों ने भी असिस्टेंट कमिश्नर की इन कार्रवाइयों को सराहा है। कैमरा टीम के साथ अजमत बलोच, सिटी 41, लालिया। बढ़ती महंगाई इंसानों के साथ साथ परिंदों के लिए भी मुश्किलात खड़ी हो गईं।
परिंदों की खुराक में 3 माह के दौरान 100 रुपए किलो तक का इजाफा। घरों में परिंदे रखने वाले अफराद भी परेशानी में मुब्तला हैं। हाय रे महंगाई, सबकी दुहाई। इंसानों की खुराक तो अपनी जगह, महंगाई ने परिंदों की खुराक को भी ना बख्शा। परिंदों के शौकीन अफराद भी महंगाई की जद में आ गए। एक तरफ जहां अशिया खुरोनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है, वहीं पर परिंदों की खुराक की कीमतें भी 2 गुना बढ़ गई हैं। जो फीड 100 रुपए फी किलो में दस्तयाब थी, अब वही 200 रुपए से तजावज कर गई है। अब खातिर खा इजाफा हो चुका है इन चीज़ों में, क्योंकि इनकी फूड बहुत ज़्यादा जो है महंगी हो चुकी है। पहले बढ़ती थी तकरीबन 20 रुपए 30 रुपए के हिसाब से, लेकिन चंद माह से यही चीज़ पहले जो मिल रहा था 150 के हिसाब से या 120 के हिसाब से, वही चीज़ जनाब इस वक्त 250 300 400 में मिल रहा है। दूसरी जानिब परिंदों के कारोबार से मुंसलिक अफराद भी परेशानी का शिकार हैं। कहते हैं फीड के साथ साथ परिंदों की कीमतें भी 2 गुना हो गई हैं। कारोबार करना मुश्किल हो रहा है। परिंदों की चहचहाती आवाजें भी हुकूमत से महंगाई का शिकवा करती सुनाई देती हैं। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। दूसरी जानिब झंग में मस्बा खानों की हालत जार बदतर हो गई। सुधारने के लिए कोई इकदाम ना किए जा सके। जहाँ बजा फैली अलाइशों और हशरात ने साफ गोश्त फराहम करना नामुमकिन कर दिया। चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल चिन्योट की जानिब से देहातों में सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम का पोल खुल गया। भुट्टो कॉलोनी में जगह जगह सीवरेज मसाइल, कूड़े करकट के ढेरों से मकीन शदीद मुश्किलात से दो चार। चिन्यूट में लीगी नुमाइंदों की काविशें रंग ले आई। मेन फैसलाबाद रोड पर वाक़या भुट्टो कॉलोनी में पैदल सड़क पार करने वालों के लिए ओवरहेड पुल की तामीर मुकम्मल हो गई। सैकड़ों हादसात में दर्जनों अफराद के लुकमा अजल बनने के बाद बिलाखिर हुकूमत ने मसला हल कर दिया। भुट्टो कॉलोनी के मुकाम पर पैदल सड़क पार करने वालों के लिए 2 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से ओवरहेड पुल बना दिया गया। मकीनों का कहना था इस मुकाम पर हादसात की शरह बहुत ज्यादा थी। सड़क पार करते हुए दर्जनों लोग जाम भाग और सैकड़ों जख्मी हुए। चिन्योट में अरसा दराज से बंद 3 फिल्ट्रेशन प्लांट्स फाल। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा ने समाजी शख्सियत चौधरी मसूद इकबाल के हमरा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर COMC वकास हरल, मीडिया नुमाइंदगान और दिगर भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा का कहना था कि वजीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक शहरियों को साफ पानी की फराहमी का सिलसिला जारी है। जिला में इस वक्त 28 फिल्ट्रेशन प्लांट्स फंक्शनल हैं। उनका मजीद कहना था कि फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली में भरपूर ताउन पर चौधरी मसूद इकबाल के मशकूर हैं। एक ब्रेक के बाद बात करें फैसलाबाद में डकैती और चोरी की सेंचुरी मामूल बन गए। गुज़श्ता रोज भी डकैती, राहज़नी और चोरी की 108 वारदातें रिपोर्ट हुई। शहरी लाखों रुपए मालियत के नकदी सामान और जेवरात से महरूम हो गए। फैसलाबाद में गुज़श्ता रोज 2 घर लूट लिए गए। डाकू 4 मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। राजधानी की 82 मोटरसाइकिल चोरी की 27 वारदातें रिपोर्ट हुई। एक कार, 4 कीमती मवेशी और रिक्शा भी चोरी कर लिया गया। गोजरा में थाना नवा लाहौर की हदूद में कत्ल की लर्जाखेज वारदात। गैरत के नाम पर एक और हवा की बेटी कत्ल। भाई ने शक के बिना पर 22 साला बहन को कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया। बिजली के बिल अदा न करने वाले हो जाएं होशियार। वेस्को ने डिफॉल्टर सार्फिन पर सख्तियां बढ़ा दी। रिकवरी टारगेट पूरे करने के लिए ऑपरेशन स्टाफ की हफ्ता और इतवार की छुट्टियां मंसूख कर दी। फेस्को हेडक्वार्टर ने तमाम सर्कल्स को रिकवरी पूरी करने की हदायत कर दी है। फेस्को हुकाम का इस हवाले से कहना था कि बिजली के बिल्स की अदम अदायगियां काबिल कबूल नहीं। ऑपरेशन स्टाफ की छुट्टियां रिकवरी टारगेट के लिए मंसूख की गई हैं। बिल्स की अदम अदायगियों की सूरत में कनेक्शन काट दिया जाएगा। फेस्को का शदीद गर्मी में बिजली की बिलातातुल फराहमी के लिए बड़ा इकदाम। 2 फेज ट्रांसफार्मर्स की लिस्टें तैयार कर ली। 2 फेज ट्रांसफार्मर्स को 3 फेज करने के लिए प्लान तैयार कर लिया गया। पहले मरहले में शहर के अंदरूनी इलाकों में 2 फेज ट्रांसफार्मर्स तब्दील होंगे। फेस्को हुकाम का इसी हवाले से कहना था कि कोई भी ट्रांसफार्मर 2 फेज चला तो मुतल्लिका स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई होगी। तमाम 2 फेज ट्रांसफार्मर्स जून से कबल 3 फेज होंगे।
फैसलाबाद में सीनियर वार्डनर्स को ट्रैफिक वार्डनर्स के मातहत तैनात करने पर डीआईजी ट्रैफिक का नोटिस। सीनियर ट्रैफिक वार्डनर्स डीआईजी ट्रैफिक पंजाब को गलत तकरीरों पर आगाह करेगा। एसएसपी हेडक्वार्टर ट्रैफिक रिफत बुखारी ने तमाम सीटीओस और डीटीओस को मरासला भिजवा दिया। ग्रेड 16 की सीट पर तैनात ट्रैफिक वार्डन्स को फौरी हटाने का हुक्म दे दिया गया। मोहतरमा रिफत बुखारी का कहना था, सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स की ट्रैफिक वार्डन्स के मातहत तैनाती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीटीओ फैसलाबाद मकसूद अहमद ने भी डीआईजी के अहकामात पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। चीफ पोस्ट मास्टर फैसलाबाद मोहतरमा इफ़त इसहाक तब्दील। फयाज अहमद मेकन चीफ पोस्ट मास्टर जीपीओ फैसलाबाद तैनात कर दिए गए। मोहतरमा इफ़त इसहाक को असिस्टेंट पोस्ट मास्टर जनरल हैदराबाद तैनात कर दिया गया। फयाज अहमद मेकन की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। फयाज अहमद मेकन ने अहदे का चार्ज संभाल कर फराइज की अंजामदही शुरू कर दी। फैसलाबाद में जमात इस्लामी का पंजाब पब्लिक स्कूल डिजकोट में फ्री मेडिकल कैंप। 1000 के करीब मरीजों के मुफ्त चेकअप, फ्री लैब टेस्ट और अद्वियात फराहम की गई। कैंप का इफ्तिताह उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 106 शेख उमैर अहमद, ज़िला अमीर प्रोफेसर महबूब जमा भट्ट और दिगर ने किया। माहिर अमराज दिल, मैदा, जिगर, पट्ठों और बच्चों के अमराज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने अपनी खिदमात पेश की। अवाम ने जमात इस्लामी के इस अहसन इक़दाम को खूब सराहा। फैसलाबाद में फास्ट फूड के शायकीन अफराद के लिए खुशखबरी। समनाबाद में पिज्जा कासल का शानदार आगाज। शहरियों की कसीर तादाद फास्ट फूड खाने पहुंच गई। पिज्जा कासल की जानिब से शहरियों के लिए 10% डिस्काउंट ऑफर, मुनफरिद लजीज जायका के साथ पिज्जा, विंग्स, बर्गर, पास्ता और दीगर फास्ट फूड दस्तयाब है। पिज्जा कासल में स्टैंडर्ड फूड का इस्तेमाल और होम डिलीवरी सर्विस में एतमाद का खास ख्याल रखा जाएगा। शहरियों को पार्टी हॉल, फैमिली हॉल और इवेंट प्लेस की ऑफर भी दी जाएगी। आज माओं का आलमी दिन। फैसलाबाद की एक माँ अजमत और हिम्मत और जुरात में अपनी मिसाल आप। 75 साल इरशाद बेबी तपती धूप में खुद को जलाकर बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाने में मसरूफ है। आज का दिन माँ का अपने बच्चों के लिए कुर्बानी और मोहब्बत पर सराहने का दिन है। माँ की अजमत से कोई भी इंसान, मजहब, कौम और फिर का इनकार नहीं कर सकता। ऐसी ही एक माँ जेल रोड पर गन्ने का जूस बनाती हैं और इसे बेचती हैं। 75 साल इरशाद बीबी के खावंद का इंतकाल हुआ तो खावंद की रेडी पर उनका ही गन्ने का जूस बनाने का काम दोबारा शुरू कर दिया। बाहिम्मत खातून कहती हैं, घर बैठने से बेहतर है कोई काम किया जाए। थकती नहीं, अपने बच्चों के लिए कमाती हूँ। बच्चों को चाहिए कि अपनी माँ का एहतराम करें। बच्चों वास्ते दुआ मंगनी चाहिए मेरे बच्चों कायम रख। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਤਕਾਲ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਕੰਮ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੀ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋर्ट करके? बहुत सोना काम करता चंगा लगता कि मंजे पे चंगा लगता। बाहिम्मत इरशाद बीबी इस उम्र में भी अज़्म व हिम्मत की मिसाल कायम कर रही हैं। उनकी रेडी पर गन्ने का जूस पीने आए ग्राहकों का कहना था कि अम्मा की अजमत को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने एक माँ होने की हैसियत से अपने बच्चों के लिए इस उम्र में भी हिम्मत नहीं हारी। इनके पास तकरीबन 10-12 साल से हम इनसे जूस पी रहे हैं। ये गन्ने का जूस बनाते हैं और अच्छा जूस है इनका, और जितनी इनकी उम्र है इनको आराम चाहिए, लेकिन ये बाहिम्मत औरत हैं। आज माँ का आलमी दिन पे इसको हम सलाम करते हैं। माँ है ये हमारी और इनको सलाम है। इस दिन को मनाने का मकसद माँ के मुकद्दस रिश्ते की अजमत व हिम्मत को उजागर करना है। इरशाद बीबी की अजमत व हिम्मत एक बेहतरीन मिसाल है। उम्र जो भी हो, माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है। यही वजह है कि इरशाद बीबी इस उम्र में भी अपने बच्चों का ख्याल रख रही है, उनके मौज का ख्याल रख रही है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। आज दुनिया भर में शफकत, मोहब्बत, एहसास से यकीनी माँ का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ बच्चे आज भी अपनी जन्नत होते हुए उसे खुद से दूर कर बैठे हैं। जी हां, फैसलाबाद के ओल्ड एज होम में मुकीम माओं की भीगी आंखें आज भी बच्चों की राह तकने लगी। किसी भी मजहब के मानने वाला या किसी भी जुबान के जानने वाला माँ की अजमत से मुनकर नहीं हो सकता। शफकत, मोहब्बत, एहसास, वफा, ये सभी नाम सिर्फ और सिर्फ माँ के हैं। आज दुनिया भर में जहाँ माँओं की अजमत का आलमी दिन मनाया जा रहा है, वहीं फैसलाबाद के ओल्ड एज होम में मुकीम कुछ माएँ आज भी अपने बच्चों की राह देख रही हैं। कहती हैं भले इनकी औलाद इन्हें भुला चुकी है, लेकिन वो इनसे आज भी मोहब्बत करती हैं। वो इनको नहीं भुला सकती, बहुत याद आती है। मेरा दिल करदा मैं घर जावां, बच्चियां को रवां, बच्चियां नूं मिलां, पर की करां, मजबूर हां। बच्चे जेड़े बुढ़ियां मगर लग जांदे आ, की करिए, इहो ही मजबूरियां हुंदियां। असीं आने चल ऐश करन।
माँ कुदरत का एक ऐसा अतिया है जिसका कोई नेमल बदल नहीं। माँ कहती है, मैं ये नहीं जानती कि आज माँओं का दिन है, लेकिन हमेशा अपने बच्चों को याद करती हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं, लेकिन कोई मुझसे मिलने नहीं आता। बच्चों की याद में दिल खून के आंसू रोता है। बच्चों माँओं का ख्याल रखें, बहुत से प्यार करें, माँ को मिलें, माँ को मिलने आए, जो नहीं आते माँ को मिलने आए। माँ के आलमी दिन के हवाले से ओल्ड एज होम में मुकीम बूढ़ी माँ ने वालिदैन से मोहब्बत और इनका ख्याल रखने का पैगाम दिया। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। माँ का हर रूप निराला, माँ की लोरियां ममता की मिठास और मोहब्बत का अक्स हैं। माँ जैसी हस्ती को खराज तहसीन पेश करने के लिए आज माँ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए बात करें, पार्टनरशिप करके कारोबार कितना मुफीद रहता है, ज़बानी कलामी कारोबारी मामलात तय करना कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली नारो। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज मियां इरफान कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट में 1500 ऑनलाइन और 6000 मैनुअल फर्म्स रजिस्टर्ड हैं। इनका कहना था कि कारोबार को जरूर रजिस्टर्ड करवाया जाना चाहिए। ज़बानी कलामी मुश्तरका कारोबार में कल कला नुकसान होने की सूरत में आपको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होता। फैसलाबाद है, इधर तकरीबन 7500 जो फर्म्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं और उसमें से जो 1500 है ये ऑनलाइन है। अभी ये जो ऑनलाइन है और ये गवर्नमेंट ने तकरीबन 2 साल पहले इनिशिएटिव लिया था कि जो भी अब फर्म रजिस्टर्ड होगी वो ऑनलाइन होगी। डीओ इंडस्ट्रीज मियां इरफान का कहना था कि अगर आपने फर्म रजिस्टर्ड करवाई है तो आपको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। पार्टनरशिप में किया गया कारोबार लाजमी रजिस्टर्ड करवाएं। काफ़ी हद तक तादाद कम है, वो इसकी वजह यह है कि लोगों को इन चीज़ों का पता नहीं। वो जब इनको साथ इशू बनता है फिर वो जब होता है, क्योंकि हमारे जो इधर 90% कारोबार होते हैं वो क्योंकि हमारा सोशल स्ट्रक्चर इस तरह का है, वो एतमाद के ऊपर चलते हैं। मियां इरफान कहते हैं, कारोबार में लिखत पढ़त और रजिस्ट्रेशन के साथ फ्रॉड के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद अली नारो, सिटी 41 फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।